टूनी गुड़िया की सौतेली माँ थी। वो सबके सामने तो गुड़िया के साथ बहुत अच्छा सलूक करती, लेकिन अकेले में उस पर बहुत अत्याचार करती थी। सुन, तेरी माँ ने मरने से पहले तुझे कुछ काम नहीं सिखाया। दिन भर गाय की तरह चरती रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। सारा दिन बस बैठी ही रहती हो। माँ, तू तो मुझे सुबह सुबह तो उठा देती हो, खुद तो सोई रहती हो, मुझसे ही घर के सारे काम करवाती हो। मैं खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ। आपने तो काम वाली आंटी की भी छुट्टी कर दी। मैं पापा से बात करूँगी। आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ जो दिल में आता है वही बता दे, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो अब शादी की उम्र हो गई है, और तेरे पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई नहीं होगी अगर तू ये सब करेगी तो। गुड़िया इसी बात से डर जाती है कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई कहीं उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं वादा करती हूँ। अब आई ना सही रास्ते पर, बहुत होशियार बनती है। चल अब जल्दी से जाकर बर्तन धो ले। एक दिन कालू कौवा गुड़िया की सौतेली माँ के पास आता है। टूनी, एक रिश्ता है तेरी सौतेली बेटी के लिए। वो पक्षी नशा करता है मगर है बहुत अमीर। अगर हम तुम्हारी बेटी को उससे ब्याह दे तो वो हमें पूरे 2 लाख रुपए देगा। ऐसे काम में देर नहीं करते कालू कौवे। फिर टोनी की सौतेली माँ उस पक्षी से 2 लाख रुपए ले लेती है और अपनी सौतेली बेटी को उससे ब्याह देती है। आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कोई पक्षी अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे काम करता है क्या? पूरे 2 लाख में खरीद कर लाया हूँ मैं तेरी सौतेली माँ से तुझे। ज्यादा चू चू ना करो वरना एक लगाऊंगा। ये सुनकर गुड़िया बहुत निराश हो जाती है। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है। वो नदी के पास गिर जाता है। गुड़िया अपने नशेई पति को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। मैंने इसे दवा दे दी है, सुबह तक नशे का असर खत्म हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। फिर गुड़िया वहाँ बैठकर अपने पति के ठीक होने का इंतजार करने लगती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया वहीं बैठी बैठी सो जाती है। उसका पति भी होश में आ जाता है। गुड़िया उठो उठो गुड़िया। हाँ, मेरी आँख लग गई थी। आप कैसे हैं अब? आप ठीक तो हैं? मुझे माफ करो गुड़िया, मैं अब ठीक हूँ। मैंने तुमसे इतनी लड़ाई की और तुमने फिर भी मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। एक पत्नी का अपने पति पर कैसा एहसान। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और गुड़िया का पति नशा छोड़ देता है और गुड़िया से बहुत प्यार करने लगता है। माँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। करेगा, तू ही करेगा, और कौन करेगा? वो चली गई तेरी बहन, अगर वो होती तो तेरे हिस्से का काम वो कर लेती। टूनी गुड़िया की सौतेली माँ अब उसके छोटे भाई से घर का सारा काम करवाती। एक दिन गुड़िया का पति गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मैं अब नशा भी नहीं करता। तेरे लिए इतने मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ, मगर तू फिर भी खुश नहीं है, क्या बात है? पति जी, मेरा एक छोटा भाई मेरी सौतेली माँ के पास है। मुझे डर है कि मेरी माँ कहीं उस पर अत्याचार ना करती हो। बस इतनी छोटी सी बात, तुम कल ही मेरे साथ चलो और हम तेरे छोटे भाई को यहाँ अपने पास ले आते हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकुर रसोई में काम कर रहा था कि उससे एक प्लेट गिर जाती है और उसकी सौतेली माँ उसे मारने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मत मारो। माँ, मुझे माफ कर दो, बहुत दर्द होती है माँ। मैं तेरे पंख ही तोड़ दूंगी। इससे तो अच्छा है मैं तुझे तेरी बहन की तरह किसी को बेच ही दूं। गुड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है। बस कर जाए माँ, बहुत हो गया। चलो कुकू भाई, आप मेरे साथ चलोगे? कुकू अपनी बहन के पास आ जाता है। तुझे तो खुद मैंने 2 लाख में बेचा था। आप गुड़िया की सौतेली माँ है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर फिर कभी मेरी पत्नी के बारे में कुछ बात की तो जान से मार दूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, तुमने तो मुझे बेच दिया था, मगर मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे अपने घर में रानी बनाकर रखा है इन्होंने। फिर गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया की सौतेली माँ उसे जाते हुए देख रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।